नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम कवर कर रहे थे सीटेट पेपर जो हुआ है आपका 21 जनवरी को जो है, उसकी जो आंसर की हम उसको रिवील कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर जो आपका 1 है, उसकी हिंदी लैंग्वेज 2 जो है, क्या आपका सीटेट पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज 2 की आंसर की को हम डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला पैराग्राफ दे रखा है, इसमें दे रखा है गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट संकट आने वाला है, तो वो कहाँ पे आएगा? इसमें जो लिखा है भारत में आएगा। कहाँ पे आएगा? भारत में आएगा। समझते हैं। गद्यांश में किस संकट की बात, ठीक है, बात की गई है? तो गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? जल संकट की बात की गई है। ठीक है। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। पर्यावरण के अंतर्गत उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो परि प्लस आवरण। ठीक है, ये क्या होता है? पर्यावरण होता है। परि प्लस आवरण। ऑप्शन हो जाएगा 4। 123 का हो जाएगा आपका 4। 124। ठीक है। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो का प्रभाव किस पे पड़ता है? मानसून पर। किस पे पड़ता है? मानसून पर पड़ता है। तो 124 का हो जाएगा आपका 4। 125। गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितनी है? तो वो आपकी कितनी है? 40 करोड़ है। कितनी है? 40 करोड़। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे लिखा है कि, यहाँ पे लिखा है ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, इसमें लिखा है 40 करोड़ की आबादी। ठीक है, आपको पैसे ढंग से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। आपका जो अगला है 126, जो आपका सॉरी 126 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नदियाँ का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वाक्य में रेखांकित क्या है? धीरे धीरे क्या है आपका? ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, तो 126 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 127 का आपका क्या हो जाएगा? 4। ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना। ठीक है, ये भी बड़ा संकट है। ठीक है, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में क्या आ रही है? कमी। ग्लेशियर जो है उनके क्षेत्रफल में धीरे धीरे क्या आ रही है? कमी आ रही है। चलिए आगे समझते हैं। अगला 128। 128 का जो आपका 2.25 किलोमीटर, तो ये क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण है। 128 का 2। चलिए आगे समझते हैं। अब जो है इसमें दूसरा पैसेज आ गया अभी 129 से। पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः, जो पाप की तुलना किससे की? लोहे से, और पुण्य की है स्वर्ण से, मतलब गोल्डन से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, लोहा और स्वर्ण। तो 139 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो 139 और 129, 129 का आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपका हो जाएगा 4। आगे समझते हैं। 130। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्या है? अस्थायी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका भी 4 आपका हो जाएगा। 130 का ही 4। 131। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में बंधन है। क्या है? बंधन है। आगे समझते हैं। पाप और पुण्य दोनों क्या है? अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। तो हो जाएगा 132 का थर्ड। क्या हो जाएगा? 132 का थर्ड। आगे समझते हैं। स्वतंत्र, देखो यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है। कुछ बच्चों ने स्वतंत्रता पढ़ के गुलामी और दासता इसका विलोम लगा दिया होगा। भाई ये लिखा है स्वतंत्र, तो इसका क्या होगा? इसका विलोम होगा परतंत्र। क्या होगा? परतंत्र। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 133 का थर्ड। 134। पूर्ण, पूर्ण की लिखा है पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 134 का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। समूह से भिन्न शब्द। समूह से भिन्न शब्द क्या है आपका? इसमें जो आपका फल है वो समूह से क्या है? भिन्न। बाकी सब क्या है? आपके एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, तो फल आपका क्या है? नाउन दिखा रखा है। चलिए आगे समझते हैं। 136 जो है आपका, तो 136 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है उसको समझते हैं। 136 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 136 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संरचनात्मक उपागम। चलिए आगे समझते हैं। 137। 137 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फोर्थ, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करेंगे। मतलब एक अच्छी वाचक गतिविधि वह होती है इसमें क्या होता है? सभी बच्चे जितनी ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 137 का 4। आगे समझते हैं। 100 जो 38 है, 138 में क्या दर्ज? बच्चे यदि अपने परिवेश में दो भाषाओं का ठीक है, बोलना सुनते हैं, तो भाषा को सुनने में ये अवसर, तो ये बच्चों को क्या पहुंचाएगा? कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा। दो भाषा सीख रहा है, तीन भाषा सुन रहा है बच्चा, तो उसको लाभ ही पहुंचाएगा। ठीक है जी, आगे समझते हैं। 138 का हमने पढ़ लिया, 3 हो गया। 139। 139 का क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा थर्ड। कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा कब सीख सकते हैं? मतलब भाषा सीखी जा सकती है। मतलब कब सीख पाओगे आप सेकंड लैंग्वेज? जब आप अपने समाज के सहजात वाचकों के सतत संपर्क में रहोगे। मतलब मूल भाषा बोलने वाले लोगों की वहाँ में रहोगे, जो आपको भाषा सीखनी है आप आसानी से सीख जाओगे। 140 का जो करेक्ट आंसर है, भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और जीवन में पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, तो मैं इसे सहमत करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस कथन से सहमत करता हूँ। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड,
और 140 का आपका हो जाएगा सेकंड। आगे समझते हैं, करेक्ट है ये। 141, 141 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ। बाल साहित्य ही सरलता से उपलब्ध जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा होती है। आगे समझते हैं। 142, 142 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। 142 का हो जाएगा थर्ड। आगे समझते हैं। समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित। जो क्या होती है? अर्थ आधारित होती है। तो 143 का आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब 144, क्वेश्चन नंबर 144। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ। 144 का क्या होगा आपका? फोर्थ। तो आकलन के बारे में बात की गई। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिलेखन के उसी बच्चे की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संदर्भ में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। 145, 145 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, संज्ञानात्मक विकास और भाषा उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं जिसमें बच्चा रहता है। तो भैया ऑप्शन करेक्ट इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो 45 का वन, 145 का वन। आगे समझते 146, 146 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा गहन पठन। क्या हो जाएगा? गहन पठन। 146 का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। 147 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड, मौखिक प्रभाव अभ्यास। आइए आगे समझते हैं। 148, 148 जो है आपका, उसका आंसर करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? समझ के साथ पढ़ना। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो समझ के साथ पढ़ना, इस पे ध्यान देना चाहिए। 139, 149 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से क्या आपका क्या है ये? ठीक है, 149 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट, व्याकरण अनुवाद। ठीक है, मतलब आप बच्चा रूल रटता है और फिर उसको समझता है, जैसे कि हम लोगों को सभी को पढ़ाया गया। शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं और अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। और भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? हम्म, अच्छा अच्छा, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो इसको। शिक्षा शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं और अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। तो भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ये तो शायद यही होगा, शायद व्याकरण आपका हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद विधि ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए आगे समझते हैं। 150, छोट कक्षा में छोटे बच्चों के लिए 100 जो 150 है, जो 150 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये आपकी कंप्लीट हो गई है सीटेट पेपर जो 1 था, उसकी लैंग्वेज 2 थी ये। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जो आपके आगे जो DSSB, KVS और अदर एग्जाम्स है उनमें बहुत जो हेल्पफुल आपको जो कंटेंट है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।